नाजरीन, ये वो डन्ना शास्तार है जिसको हजारों की तादाद में जो है वो देखने के लिए आते हैं। आपके ठीक सामने ये जो पेड़ नजर आ रहे हैं, इनके नीचे वो पानी है जिस पानी से यहाँ एलर्जी का जो है वो नामो निशान नहीं रहता। हमने बिल्कुल आजमाया हुआ है और शास्तार एक खूबसूरती की मिसाल है जो पुंछ के इलाका में पाई जाती है। जो शास्तार मेहंदर और सुरकोट और पुंछ की एक ऐसी पहाड़ी है ऊपर, और इतनी खूबसूरत जिसकी जितनी भी मिसालें दें वो कम नहीं है। आपके सामने ये देखा जा सकता है। इस वक्त हालांकि शाम का मंजर है लेकिन निहायत ही खूबसूरत मंजर है। खूबसूरत नज़ारे जो हैं आप शास्तार से देख रहे हैं। ये जैसे पहले ही बता दिया कि ये शास्तार इलाका सुनकोट, मेहंदर और पुंछ के दरमियान में पाया जाता है। ये बुलंद पहाड़ी अपनी खूबसूरती की मिसाल आप है। बेहतरीन नज़ारे, हरे भरे मैदान और बेहतरीन देवदार का जंगल, जिसमें आपको बता दिया कि पानी अपने एलर्जी का बेहतरीन इलाज इस साफ और शफाफ पानी से किया जाता है। जब एक ये महीना ऐसा है कि थोड़ा आप इसमें शायद नॉर्मल फील करें, लेकिन जब आप अप्रैल में और मई जून में यहाँ पे आएंगे, यकीनन ये जन्नत से कम नहीं है। यहाँ से आप वो पहाड़ दे सकते हैं, एक वो दो चोटियाँ जिनको तत्ताकुटी के नाम से लिया जाता है। सामने आपके वो पीर की गली है और निहायत ही खूबसूरत ये सुरकोट की वो वादी है। आप हर वादी का नज़ारा ले सकते हैं। ये पीर पंजाल के दामन में एक खूबसूरत पहाड़ी है जो सारे मौसम में लगभग यहाँ सैर तफरी के लिए अवेलेबल रहती है। दूर दराज से लोग इस इलाके में आ सकते हैं। पिकनिक्स के लिए आप जिला भर के लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं। रोड का मामला है, निहायत ही स्टैंडर्ड एक क्लास की रोड जो है वो बनी हुई है। अगर आप आएंगे जड़ा वाली गली से, बिल्कुल एकदम फ्लैट आपको रोड यहाँ नजर आएगी पूरे ऊपर शास्तार तक। और ये महकमे के वो काम है जिनको सराहा जाएगा। और ये डन्ना शास्तार, ये इस तरफ अगर आप देखिए, इतनी खूबसूरत जगह, अगर आप बैठ जाएंगे मुझे लगता है कि आपका दिल उठने को नहीं करेगा। और निहायत ही हम जितनी भी तारीफ करें, ये अल्लाह के बनाए हुए इलाके हैं, लेकिन मैं सोचूंगा कि एक इलाका ये वो है जो अल्लाह ने एक बेहतरीन इलाका बनाया है खूबसूरती के लिहाज से। सबको खबर हो सकते हैं हम बिल्कुल कई किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम सीधे देवदार के पेड़ हैं उनके नजदीक पहुंच चुके हैं। ये एक मोहल्ला है, ट्राइबल लोग हैं जो यहाँ पे बसते हैं और सर्दियों और गर्मियों दोनों टाइम में है जो ये लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं और अपने माल मवेशी का जो गुजारा है वो करते हैं। आप ठीक हमारे यहाँ इस बाएं वाली साइड में सनई गांव पाया जाता है और अगर दाएं वाली साइड इस पहाड़ी को क्रॉस करेंगे तो पठाना तीर पाया जाता है। जरूर कहूंगा कि अगर जिसको वक्त लगे, वक्त ना भी लगे, क्योंकि ये दुनिया ऐसी लालच है, इससे कम से कम एक दिन निकाल कर इंसान अगर अपने ज़हन को थोड़ा सा रिलैक्स करेगा, तो रिलैक्स करने के लिए अगर इलाका है, आप खूबसूरती से आप हर परेशानी को भूल जाएंगे। यहाँ हर किस्म के लोगों को देखकर, उनसे मिलके और अलग अलग किस्म के इलाके, पहाड़ और दरख्त देख के खूबसूरत, तो आप मुझे लगता है कि वो गम भूल जाएंगे। आप जिस गम में फंसे हो, आप यकीनन यहाँ से अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कि निहायत खूबसूरत और निहायत जितनी तारीफ करें वो कम है। और एक बेहतरीन व्यूज है जो डन्ना शास्तार का इलाका नहायत ही खूबसूरत है। जैसा कि पहले ही बताया कि जो भी लोग ये मन बना चुके हैं कि हमें किसी अच्छी जगह पे सैर व तफरी के लिए जाना है तो वो डन्ना शास्तार को जरूर याद रखें। खासकर जिला पुंछ और राजौरी के लोगों की बात करें, और एक तो सबसे नजदीक और दूसरे तमाम मौसम में ये इलाका है जो वो ओपन रहता है और सिक्योरिटी के लिहाज से नहायत ही अमन पसंद एरिया, नहायत ही खूबसूरत एरिया। हर किस्म का लोग है जो वो यहाँ पे आसानी से आ सकता है। जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी की बात करें, अगर आप जिला पुंछ या राजौरी की तरफ से आ रहे हैं, जड़ा वाली गली से आप डन्ना शास्तार की तरफ रास्ता लेंगे तो यकीनन एक खूबसूरत मकाम डन्ना शास्तार पे पहुंच जाएंगे। तो
बातों में असल में निकल आए, थोड़ा आगे आ गए, हम ठीक उस जगह पे आ गए। ये देवदार अगर आप दूर से भी देखेंगे खूबसूरत, नजदीक अगर वहां जाके बैठेंगे और आप अपने मन को ऐसे समझेंगे कि मैं कहीं जन्नत में आ गया हूं। तो यहाँ ठीक सामने कैमरामैन आपको दिखाएगा कि वहां वो पानी है जो एलर्जी का जो इलाज उससे होता है। और ये वो खास रास्ता है जहां ये रास्ता ऊपर जाता है पानी की ओर, और आप वहां से पानी बिल्कुल ले सकते हैं। ऐसा काम कर लिया प्यार की। जी जी, हम बिल्कुल पत्थर मस्जिद, जो एक ही पत्थर से बनी मस्जिद है, उसके करीब पहुंचने जा रहे हैं। और आपने देखने वाले तमाम नाजरीन को हम पत्थर मस्जिद का सैर जरूर करवाएंगे। बिल्कुल, ये हम अगर टॉप डन्ना शास्तार की तरफ की बात करें तो वहां से निकलकर ये सामने पत्थर मस्जिद है, आप देख सकते हैं। अभी कुछ ही सेकंड के फासले पे हम पहुंचे हैं और ये है एक ही पत्थर से बनी मस्जिद। आप देख सकते हैं ये कुछ लोग जहां पे खड़े हैं। जी एजाज भाई, यहाँ है ठीक राइट साइड में ये वो पत्थर मस्जिद है जो पत्थर से बनी हुई है, और यहाँ काफी लोगों का आना जाना अमूमन रहता है। वो चलिए भाईजान, अभी सैर करते हैं, अभी अब पूरे मस्जिद का नज़ारा दिखाते हैं। ये है जी वो पत्थर मस्जिद, जो एक ही पत्थर से बनी मस्जिद है, जिसके बारे में हमने अपने पूरे ब्लॉग में बात की है। और ये हम बिल्कुल इस समय डन्ना शास्तार पत्थर मस्जिद के पास पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये पत्थर मस्जिद के नज़ारे, और ये जो है बनाया गया है। बाकी ऊपर चलते हैं हम पत्थर मस्जिद, जहाँ पे एक ये देखा जा सकता है डन्ना शास्तार में जो सबसे चर्चित इस समय देखने के लिए वो एक ही पत्थर से बनी ये मस्जिद। और इसके अंदर बिल्कुल हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे नमाज अदा की जाती है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह।